अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे हम लोग दलमा मॉल आए हुए थे क्योंकि आइकिया से जो है हमें और हमारे आन के रूम के लिए कबर्ड चाहिए थी। उनका जो कबर्ड है वो कम्प्लीटली टूट चुका था, जिसकी वजह से जो है उसका रूम इतना ज़्यादा मेसी हुआ पड़ा था ना, मैं क्या बताऊँ। हर जगह कपड़े ही कपड़े थे और जब भी इन लोगों ने नहाने जाना था तो तौबा, मुझे जो है बुखार चढ़ जाता था क्योंकि इनके लिए कपड़े तो मैं ही निकालती हूँ ना हमेशा, और सारे कपड़े सूटकेसेस में ही रखे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी बिल्कुल, ये आई कि जब मैं आ जाती हूँ ना फिर ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में हूँ ही नहीं। कोई अलग ही दुनिया होती है यहाँ की। इतना सारा कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है ना कि बंदे का दिल ही नहीं करता कि यहाँ से जो है बाहर चला जाए, और इतने ज़्यादा कोई आइडियाज़ मिलते हैं ना यहाँ पे जाके। खैर तो कबर्ड्स जो हैं हम लोग ढूंढ रहे थे और ये जगह इतनी ज़्यादा बड़ी थी। मतलब पहले फर्नीचर का सेक्शन आया, फिर उसके बाद किचन का, वॉशरूम का। तौबा, हम लोग चल चल के हमारी टांगें जो है टूट गई थी। बिल्कुल सच में, ये जब दलमा मॉल आते हैं ना यहाँ तो बस अपने पैरों को बोले कि बस आज तो तुमने चलना ही चलना है। बहुत अरसे के बाद हम मॉल आए हैं। वाकई मॉल्स तो हम लोग बिल्कुल जाते ही नहीं क्योंकि हमारे घर के पास जितने भी सुपरमार्केट्स हैं तो वहीं से ही हम लोग ग्रोसरीज लेकर आ जाते हैं। मतलब हिम्मत होती नहीं मॉल में चलने की। हाँ, तुम लोग की आदत ख़राब हो गई ना, सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाते हो, इसलिए तो हमें मॉल का ना मौका मिलता ही नहीं है जाना। वाकई। और यहाँ पे टेबल की सेटिंग चेक करें, मैं यहाँ पे जो है आइडियाज़ वगैरह नोट डाउन करी थी क्योंकि हमारे घर आएंगे मेहमान और होगी दावत। तो बस दावत के लिए भी जो है हमें कटलरी वगैरह सारा कुछ चाहिए था। मामा ने बोला कि मेरे पास प्रॉपर सर्विंग बोल्स नहीं है। मैंने मामा को बोला सारा कुछ घर पे पड़ा हुआ है, आप क्यों टेंशन ले रही हैं। सच में आयशा मुझे कहती मामा जब आपके पास कोई चीज़ आ जाती है ना यहाँ से ख़रीद के लेकर जाती है, वो फिर घर में ना आपको बहुत बुरा लगता है। मैं पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है। और मेरी भी चीज़ें मामा को इतनी बुरी लगती हैं, बोलती हैं नहीं नहीं तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ होता है। खैर तो ये कबर्ड पहला वाला जो है हम लोगों ने देख लिया था और ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। मामा की रिक्वायरमेंट थी कि वार्डरोब जो है ज़्यादा बड़ी भी ना हो और ज़्यादा छोटी भी ना हो। बड़ी इसलिए ना हो क्योंकि लड़कियां थोड़ी हैं, मतलब इनके कपड़े इतने भी ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन जैसे इनकी कबर टूट गई ना तो तौबा इतने ज़्यादा कपड़े निकल आए। मामा ने बोला कि तुम लोग खामखा वही पुराने कपड़े जो है रिपीट करते रहते हो। हाँ, जो आप लोगों ने वीडियो में देखे होंगे ना वही कपड़े सेम पहनते रहते हैं, क्या कर सकते, इतने बदतमीज है। मैंने कहा हटाओ ये सारे जो तुम्हारे ड्रेसेस है हर रोज जो देखने वाले होते हैं। नए नए पहना करो। खैर मामा की शिकायत जो है मेरे से भी यही सेम है। वार्डरोब हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया है और 2-3 दिनों के बाद डिलीवर होगी। और यहाँ पे हम लोग बॉबी के लिए जो है सॉफ्ट टॉय सेलेक्ट कर रहे थे। मैंने मामा को बोला वो नहीं खेलता इन सारी चीज़ों के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ एलुमिनियम फॉइल के साथ खेलेगा, पेपर के साथ खेलेगा, तौबा जितनी भी फजूल किस्म की चीज़ें हो ना उनके साथ खेलेगा, बॉल्स को इग्नोर ही करेगा। सच में हम जब पहले जाते थे अयान के लिए सेलेक्ट करते थे ना, हाँ अभी बॉबी के लिए। क्योंकि अयान से एक छोटा सा मुन्ना सा बेबी भी आ गया है ना। खैर ये देखें दावत के लिए जो है मामा प्लेट्स ले रही हैं, ये प्लेन प्लेट्स क्योंकि सारे टूट गए थे, एक एक करके बस टूटते जा रहे थे और फिर एकदम से सारे ख़त्म हो गए। खैर और ये सर्विंग बोल जो है मामा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया सैलेड के लिए। उन्होंने बोला कि छोटा भी है और परफेक्ट है मेरे हिसाब से। हाँ, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। कटलरी की शॉपिंग भी होगी, बस टी शर्ट जो है हमारा रह गया था। तौबा पूरे मॉल हम लोग फिर के थक गए लेकिन ये चीज़ हमें नहीं मिली। मामा इतनी ज़्यादा चूज़ी है ना टी शर्ट्स को लेके। जब मुझे पसंद आ जाते फिर तुम्हें नहीं आता, मैं क्या करूं। यहाँ पे देखें वार्डरोब जो है डिलीवर हो चुकी है और ये 2 दिन बाद की वीडियो क्लिप है। बॉबी बीच में बैठा हुआ था, उसको मेस इतना ज़्यादा पसंद है बिल्कुल भी, और हमारे यान के रूम से जो है ये बंदा निकल नहीं रहा था, बस यहीं पे ही खुश था। मैं और मामा हम दोनों मार्केट गए हुए थे ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए और फाइनली वापस आ चुके हैं। और हमारे आने से पहले कवर जो है फिक्स हो गई थी, वरना मैंने आप लोगों के लिए जो है वीडियो भी शूट करनी थी। मेरे अलावा और कोई वीडियो बनाता ही नहीं है इस घर में। मेरे अलावा भी नहीं बनाता ना, मैं भी बनाती तो हूँ। नहीं आप कभी नहीं बनाती, जब मैं आपको बोलती हूँ तभी आप बनाती हैं। खैर ग्रोसरी शॉपिंग की वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा बिजी थे ना, मैं क्या बताऊँ। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है डिफरेंट अलग अलग जगहों से मिल रही थी क्योंकि मामा के इतने ज़्यादा नखरे हैं ना, उनको एक जगह से चीज़ें जो है लेकर आना बिल्कुल नहीं पसंद।
स्पाइसेस उनको अलग दुकान से चाहिए होती हैं, मीट की शॉपिंग अलग जगह से करती हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैर मेरे पास है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ मैं कर सकती हूँ, बस सिवाय मेरे पास गाड़ी नहीं है, लाइसेंस नहीं है। वो भी आ जाएगा अम्मा बहुत जल्द, टेंशन ना लें। और आप ये मत सोचेंगे देर होगी है। हाँ देर हो गई है, पहले ले लेती तो अच्छा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। नहीं, कभी भी देर नहीं होती, आप किसी भी टाइम ले सकती हैं। खैर तो यहाँ पे देखें फाइनली मैंने सूटकेसेस को ओपन कर लिया था और ये सारा कुछ मैंने फोल्ड करके रखा हुआ था इसलिए ताकि मेरे लिए आसानी हो। और मुझसे बिल्कुल भी रीज़न मत पूछिएगा कि इनकी कबर्ड जो है कैसे टूट गई, बहुत लंबी स्टोरी है। बंदे आए हुए थे गटर साफ़ करने के लिए और बस फिर ये हादसा हो गया। हाँ ना टूट गई है सच में, मैंने कहा इसको फेंको कचरे में, इतना ज़्यादा लूज़ हो गए, मैंने इसको कमरे में नहीं रखना। और बस देख सकते आयशा यहाँ पे काम कर रही है, सच में इतना लेट हो गए रात, मतलब हम बाहर से भी लेट आ गए थे, इसने खाना भी रास्ते में नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, मुझे भी नहीं खिलाने के लिए छोड़ रही थी। मैं कह रही थी आयशा मैंने दिन में भी कुछ नहीं खाया है, बीच में मैंने थोड़ा सा फ्रूट खा लिया था, उसके बाद खुदा के लिए मुझे तो कुछ खाने के लिए दो ना, मुझे तो कुछ खिलाओ ना। ये इतनी जालिम है ना कि मैं क्या बताऊं। जालिम नहीं हूँ माँ, सर पे बहुत ज़्यादा काम थे, बस मुझे था कि सारे काम ना मैं टिक कर दूं क्योंकि फिर एंड में जो है सारे शॉप्स वगैरह बंद हो जाता है ना। हाँ ना ये बंद होने के चक्कर में ना इसे मुझे भूखा प्यासा रखा, जुल्म करते हैं मेरे ऊपर। गाइस देख सकते हैं आप लोग, हक के लिए आवाज़ उठाए, मेरे लिए आवाज़ उठाए, आप लोग मेरे हैं ना सपोर्टर। नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, आप लोग ऐसे गलत ना सोचे, वैसे इसको मैं तंग करती हूँ, इसका मूड इतना ऑफ हो जाता है ना जब ये मैं इसको कहती हूँ। खैर कपड़े जो है फोल्ड हो चुके हैं और यहाँ पे जो है मैंने आधा काम कर लिया था, आधा मेरा बच गया था। मामा ने बोला कि चलो मैंने ना तुम्हारे लिए ये रामेन नूडल्स बनाए हैं, जल्दी से फटाफट ख़त्म कर लो। और मुझे ये बोला कि आधे ना मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी, लेकिन जैसे ही बना लिए तो मुझे बोलती हैं पूरा का पूरा बोल तुमने फिनिश करना है। हाँ ना इस धोखे से इसको मैं खिलाती हूँ, आप लोग सोचें। और यहाँ पे तकरीबन 12:15 हो रहे थे मेरे ख्याल में, तो आधी रात मैं नूडल्स खा रही हूँ। नहीं वो लोग हो रहे थे जिस टाइम मैंने नूडल बनाया था तुम्हारे लिए। अच्छा सही है, शायद मैं गलत होगी। एनीवेज़ यहाँ पे सौंफ जो है मामा डाल रही हैं कंटेनर के अंदर और ये अयान का मोस्ट फेवरेट चीज़ है। सच में ये हमारे घर में इतना यूज़ होता है ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं भी इधर जाती हूँ उधर जाती हूँ मुंह में डालती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, जो भी मतलब 30 से अबव हो रहे हैं ना सबको खाना चाहिए, छोटी उम्र में भी हो उनको भी खाना चाहिए। बच्चे आजकल ना कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ते रहते हैं या गेम्स खेलते रहते हैं, उनके मुँह में डालो, इतना ज़्यादा ये नज़र के लिए बेस्ट रेमेडी है ना कि मैं क्या बताऊं। बिल्कुल भी आई साइट जो है कम नहीं होगी हमारी फैमिली में, अल्हम्दुलिल्लाह किसी की भी आई साइट कम नहीं है सौंफ की वजह से, क्योंकि हम लोग बस सारा दिन मंचिंग करते हैं। हाँ ज़बरदस्त चीज़ है, एक तो मतलब गैस के लिए भी अच्छा है ना वाकई। और यहाँ पे देखें ये सारा खिलारा जो है निकल आया था इनके कबर्ड से, स्नो स्प्रेज और कचरा भी। मैंने बोला तौबा इतने गंदे हो तुम लोग, कचरे तो फेंक देते एटलीस्ट। हाँ एक डब्बे में पूरा कचरा था सच में, देख सकते हो कि सैंडविच के पेपर सारा कुछ, शुक्र है कीड़े नहीं हुए हैं ना इसके अंदर, है ना। काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 6 महीने तो गुजर गए थे। कूली नंबर 1। हम साथ साथ काम भी कर रहे थे और हमारा मजाक भी चल रहा था। ये कह रही थी मामा वो फिल्म में ना वो मजदूर, मैंने कहा अच्छा कूली नंबर 1, इतना हंस हंस के पागल हो गए थे। मैंने कहा दिमाग हमारा भी ख़राब हो गया, और हम अयान थे ही नहीं। सच में अगर वो लोग होते ना हमें बिल्कुल नहीं छोड़ती कि मैं उनके कपड़े सारे रिमूव करती। है ना, वो सारे हम लोगों ने रिसाइकलिंग बिन में डाल दिए थे। बस अब वो गंदे कपड़े ये लोग नहीं पहना करेंगे। तौबा शुक्र है जान छूट गई। हाँ ना इतने सारे पैंटे थे जो फिट हो गए थे, और हमें तो माशाल्लाह फिट होते हैं, अयान में तो चलो छोटे हो जाते हैं। हाँ ये भी है, उसकी ग्रोइंग एज है ना इसलिए। अच्छा यहाँ पे हम लोग किचन में आ गए हैं और सबसे पहले जो है हमने मसालों का काम कंप्लीट करना है। और हम लोग आज बनाएंगे गरम मसाला पाउडर, साथ में होममेड बिरयानी मसाला पाउडर भी बनेगा। चलें आप लोगों के साथ गरम मसाला पाउडर की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए 1 कप भर के कोरिएंडर सीड्स लिए हैं, साथ ही साथ 1 कप क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, 20 से 25 दाने जो है हमारे पास थे बे लीव्स के, और 3 टेबलस्पून भर के लौंग के। साथ ही साथ हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 कप ब्लैक कार्डमम, और फिर जो है 1/2 कप हमारे पास सिनेमन स्टिक्स भी थे यानी कि दालचीनी के टुकड़े। और ये मसाला पाउडर हम लोग जब भी बनाते हैं ना हमारा पूरा साल आराम से जो है गुजर जाता है, तब जाके ख़त्म होता है। खैर इसके बाद जो है हमने 1/2 कप बादियान फूल भी इसके अंदर शामिल कर दिए। मामा को इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन गरम मसाला पाउडर में स्किप नहीं कर सकती, मजबूरी है। 4 पीसेस जवित्री के हमारे ऐड हो गए हैं। 10 से 15 पीसेस रेड चिलीज़ हैं लंबे वाले, आप चाहें तो गोल वाले भी यूज़ कर सकते हैं।
2 पीसेस हमारे पास जायफल के थे और 2 से 3 टेबलस्पून भर के ग्रीन कार्डमम यानी ग्रीन वाली इलायची, और फिर जो है हाफ़ कप ब्लैक पेपर होल है। तो बस इन सारी चीज़ों को जो है हम लोगों ने ड्राई रोस्ट करना है, और जैसे ही ड्राई रोस्ट हो जाएंगे यानी कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए तो फ्लेम को टर्न ऑफ कर दें, और फिर हम लोग आराम से ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो फ़ौरन भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वेट करते हैं ताकि मशीन जो है हमारा ख़राब ना हो। बहुत अच्छे लोग बन गए ना। खिलारा जो है आप लोग चेक कर सकते हैं, किचन की हालत इतनी ज़्यादा कोई ख़राब हो गई थी ना, मैं क्या बताऊँ। सारे के सारे जार जो हैं एम्प्टी थे, बिल्कुल फिल किए ही नहीं मामा ने। तो आज वो क्लीनर भी आ गया था साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि मेहमानों ने कल के दिन आना था और एक दिन पहले जो है हम लोग काम शाम करेंगे। इतने अच्छे लोग बन गए अपने लिए जो है, एन मौके पे सारे काम नहीं छोड़ने। खैर हम लोग इतने अच्छे लोग नहीं हैं, वो इसलिए क्योंकि लंच के टाइम आएंगे और सुबह के टाइम तो आप लोग को सभी को पता है कि हम लोग काफ़ी देर से उठते हैं, तो हमारी तैयारी जो है टाइम पर कम्प्लीट नहीं होगी। मामा ने बोला एक दिन पहले ही बेस्ट रहेगा। हाँ, और आयशा को नहीं पसंद बिल्कुल एक दिन पहले कुकिंग करना। ये कहती मामा एक दिन भी हम थक जाते, फिर नेक्स्ट दिन भी थक जाते, जहाँ दफ़ा हो जाओ। मैंने कहा तुम्हारे लिए मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए ट्राइपॉड लगाओ तो तुम जाओ भागो। ताकि मैं सारे काम खुद से कर सकूं। अच्छा, तो अभी जो है हम लोग बनाने जा रहे हैं बिरयानी मसाला पाउडर, और इन दोनों मसालों की जो है सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो है शाह ज़ीरा डाला जाता है, साथ में कसूरी मेथी ड्राई रोस्टिंग के टाइम, और टर्मरिक पाउडर जैसे ही इसका पाउडर बन जाता है। तो बस ये फ़र्क है। आप लोग बिरयानी बनाते टाइम ये मसाला पाउडर लाजमी बनाइएगा, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी होती है ना बिरयानी में, यूँ समझ ले कि बिरयानी की जान है ये। और क्वांटिटीज़ जो हैं आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग इतना ज़्यादा नहीं बनाते, बस हमारा एक जार फुल हो जाता है। हाँ, और मेरे पास ना शाह ज़ीरा नहीं था ना, तो इसलिए मैंने ये आम ज़ीरा वो डाला है, सफ़ेद ज़ीरा होता है ना। सच में आज क्लीनर भी आया था, एक पाँव मेरा किचन के अंदर था, एक पाँव मेरा बाहर था, क्योंकि उसको भी हर रोज़ गाइड करती रहती हूँ। वरना 3 महीने हो गए हमारे घर में आ रहे हैं, फिर आप लोगों के साथ उसकी बुराइयाँ कर रही, नहीं बुराइयाँ नहीं कर रही हूँ। अल्लाह उसको खुश रखे, अच्छे से सफाई कर लेता है, क्यों करूँ बुराई। और देख सकते हैं यहाँ पे अनियन, आयशा कह रही मामा ये अनियन मुसीबत को तो आज ही निपटाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका काम होता है, फ्राइंग पे इतना टाइम लगता है ना कि क्या बताऊँ। अच्छा, तो ये चॉपर हम लोगों ने बाहर निकाल के रख दिया, और ये बिल्कुल यूज़लेस है, सिर्फ़ और सिर्फ अनियंस के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। बस हमारा काम आसान हो जाता है, और मुझे अनियंस कट करने का इतना ज़्यादा शौक़ है, मैंने मामा को बोला मुझे छोड़ें ये काम। तो भाई मैंने कहा इधर आ जाओ, खड़ी हो जाओ, ऊपर से गर्मी भी है, दरवाज़ा भी हमने बंद किया ना, तो इसी का हवा आ रहा था ना क्या आ रहा था। फिर इस टाइम इतनी ज़्यादा ये परेशान हो गए घर मामा, वाला मेरे सांस नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा गर्मी है। क्योंकि मैंने बाहर वाली खिड़की ना, किचन वाली खिड़की जो है वो भी मैंने ओपन कर लिया। आप लोगों को तो पता है आजकल तो यूएई में अल्लाह तौबा आग बरस रही है। मैंने कहा अनियन का जो स्मेल होता है ना, ये बॉबी के लिए अच्छा नहीं है। एक दफ़ा बेचारे को इतना ज़्यादा पूरी आंखें रेड और पूरे बन फील हो रहा था। आयशा को मैंने कहा अल्लाह आयशा देखो उसको क्या हो गया, जल्दी करो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। आयशा कह रही मामा सब्र करे, मैं थोड़ा सा उसमें ना गूगल में सर्च करती हूँ, तो गूगल माँ से हर एक चीज़ पूछती है। आजकल तो पता नहीं AI है पता नहीं क्या है, उससे पूछती रहती है। चैट GPT से पूछती हूँ। बस मैंने फिर बोला, और फिर पता लग गया कि बॉबी को ना मतलब सारे कैट्स को एलर्जी होती है, अनियन से दूर रखा जाता है इनको। तो बस मैंने मामा को बोला मम्मा डोर बंद करे, बॉबी को निकाले यहाँ से। हाँ, बॉबी आ गया था, मैंने कहा जाओ जाओ, तुम्हारा ये नाइट मेयर बोलते हैं ना तुम लोग। अच्छा, तो AC भी यहाँ पे ऑन नहीं कर सकते थे, चूल्हा ऑन था। यकीन मानो गर्मियों के दिनों में दावत रखनी नहीं चाहिए, अगर रखना भी है तो इसी अच्छी तरीके से लगाना चाहिए। आज तो हम लगा नहीं सकते थे बॉबी की वजह से। एक हमारा क्लीनर भी आया था, वो फिर हम पर्दा करते हैं ना, दरवाज़ा बंद करके हमने कहा चलो अपना कुकिंग कर लेंगे। ऊपर से मैंने खिड़की भी खोली, इतनी गर्मी थी अल्लाह तौबा है। मैंने कहा हमारे व्यूअर सही कहते हैं, वाकई गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है दावत का पूरा सीन। आज के दिन हमें रियलाइज़ हुआ। खैर बातों ही बातों में अनियंस का एक पूरा बैच है फ्राई हो चुका है, और वैसे तो ये 3 बैचेस में फ्राई होने वाला था, लेकिन फिर मामा बोलती हैं नहीं छोड़ो, दूसरे ही बैच में सारे फ्राई कर लेंगे। मैंने कहा पूरा कट्टा डाल दे, दफ़ा करो, इतना ज़्यादा हमें इसने तंग किया है ना। अनियन जब फ्राई करती हूँ बहुत ज़्यादा मैं ना रो लेती हूँ। वैसे अनियन भी रोला देते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है। मैंने कहा बाहर से तैयार लेकर तो अच्छा था ना, मैं ले रही थी, लेकिन वो पूरा क्रश था, पूरा छोटे छोटे पीसेस में थी। मामा को अनियंस बड़े बड़े पीसेस में चाहिए। खैर तो ये देखें बिरयानी मसाला पाउडर के अंदर जो है टर्मरिक पाउडर हमारा मिक्स हो चुका है, और बस अभी मैं एक एक जार को फिल करती जा रही थी।
अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम हमारे हो गए हैं और नेक्स्ट व्लॉग के लिए लाजमी वेट कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोई एक्साइटिंग व्लॉग आने वाला है। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।